नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं आज जो हूँ जोगिंदरनगर में भट्टा स्टेशन में हम खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई। यहाँ पर जो है प्रधान और सेक्रेटरी और इनकी कमेटी का गठन किया गया, यूनियन का गठन किया गया। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूनियन है उनके आज यहाँ पर प्रधान हैं, इस उपलक्ष्य में आए हैं, और जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश यूनियन इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पर जो है सर्वसम्मति से यहाँ पर इनका कमेटी का गठन हुआ है। और ये बिजली विभाग जो है ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। चाहे पहाड़ में जाना पड़े, चाहे अंधेरे में जाना पड़े, चाहे वो बरसाती रातें हों या बर्फ से भरी हुई चट्टानें हों, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। और आप सोच सकते हैं, जहां हम रात को चैन की नींद सोते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और हमारे लिए फैसिलिटीज़ देते हैं। तो हमारा भी इनके लिए फ़र्ज बनता है कि हम इनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, और ये पूरी जो है रात दिन मेहनत करके हमारे तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हैं। तो इनकी भी कुछ समस्याएं हो सकती है, इनके परिवार से संबंधित, इनके नौकरी से संबंधित, जो कि ये आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए इन्हीं से ज़्यादा जानकारी हम लेंगे कि आज किस तरीके से जो है इन्होंने कमेटी का गठन यहाँ पर किया है, और इनकी समस्याएं भी जानेंगे कि ये क्या क्या समस्याएं जो हैं अपने लिए फेस करते हैं इनकी नौकरी के दौरान, और ये भी जानेंगे कि वो पब्लिक के लिए क्या अपने मन में कार्य रखते हैं और कैसे जो है पब्लिक की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टेट कार्यकारिणी के अध्यक्ष है कामेश्वर शर्मा जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो अपने यहाँ पर कुछ डिटेल में इस मीटिंग के बारे में बताइए। कामेश्वर जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं कि यहाँ पर आपने क्या क्या, आपकी कार्यकारिणी ने क्या क्या यहाँ पे कैसे कमेटी गठन की। धन्यवाद। खबर खास के दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने जो आज यहाँ हमें कवरेज दी उसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं। आज यहाँ एचपीएस एम्प्लॉयज़ यूनियन के राज्य कार्यकारिणी के महामंत्री वर्मा जी और मैं कामेश्वर शर्मा, प्रधान एचपीएस एम्प्लॉयज़ यूनियन, यहाँ इलेक्ट्रिकल डिवीज़न जोगिंदरनगर की हमारे जो कमेटी थी, उस कमेटी के कुछ साथी पदोन्नत होकर के, कुछ रिटायर होकर के, कुछ हमारे जो पद थे यूनियन के वो खाली चल रहे थे, उनका यहाँ गठन हुआ। उसके साथ साथ जो हमारा ब्यास वैली पावर कारपोरेशन है उसकी नई कमेटी का यहाँ गठन हुआ, और इसी तर्ज पे जो हमारा बस्सी पावर हाउसेज में जो साथी कार्यरत हैं कर्मचारी, उनके भी वहाँ 2-3 पद जो है वो खाली चल रहे थे, उनको भी वहाँ फिलअप किया गया। ये आज का जोगिंदरनगर के एचपीएस एम्प्लॉयज़ यूनियन का ये कार्यक्रम था जिसमें हम आए थे। इसके साथ साथ जो आज पावर सेक्टर की हम बात करें तो बिजली बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। आज यहाँ ऐसे बहुत से कर्मचारी जो मार्च के बाद सेवानिवृत्त हुए, उनको आज दिन तक ना तो लीव इन कैशमेंट की पेमेंट हो पाई और ना उनको कोई ग्रेस्टी की पेमेंट हो पाई। इवन देन यहाँ तक कि जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके जो ड्यूज हैं, वो जो टीए बिल, मेडिकल, ओवर टाइम, अदर डीए के एरियर, वो हमारे मई महीने से लेकर के पिछले 6 महीने से, यानी कि हमें कह सकते हैं सैकड़ों करोड़ के रुके पड़े हैं। तो इसके साथ साथ जो प्रबंध खबर की गलत नीति हैं, उन गलत नीतियों की वजह से बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। हम यहाँ ये कह देना चाहते हैं कि आज इस बिजली बोर्ड में जो हमारा कंज्यूमर है उनके 1 लाख के लगभग हमारी जो कनेक्शन की फाइलें हैं या जो डेड स्टॉक मीटर हैं उनको चेंज करने की फाइल है, वो 1 लाख के लगभग जो है बिजली बोर्ड में पेंडिंग चल रही है, इस वजह से कि बिजली बोर्ड के पास मीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है या पीवीसी बार लेने के लिए पैसे नहीं है। आज जिससे कि रेवेन्यू आना है बिजली बोर्ड को, जो बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है, उस दिशा में मैनेजमेंट की कोई सोच नहीं है। मैनेजमेंट की सोच क्या है कि हमने स्मार्ट मीटरिंग करनी है, हमने प्रोजेक्ट प्राइवेट लाले के हवाले करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्राइवेट चैंपियन को लाना है। आज मैनेजमेंट इस दिशा में काम कर रही है।
जो हम अभी यहाँ चर्चा भी हमने की है, वो चाहे उड़ थर्ड स्टेज को लेकर के थी, जिसको पिछले दिनों हमारा जो मैनेजमेंट है वो इसको किसी दूसरी एजेंसी को देने के लिए तैयार हो गया था, जिसका इन्होंने विरोध किया। आज हम वो बिजली बोर्ड के पास ही वो बनाने के लिए आए। इसके साथ साथ 4 प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड के जो कि प्राइवेट कंपनी को देने की साजिश रची जा रही थी, वो भी यूनियन के संघर्ष से वो 4 प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से वो 4 प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड को मिले। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने इस तरह का काम किया कि जिन कार्यालयों ने उनका निर्माण करना था, जहां उनका निर्माण होना था ताकि वहां अतिशीघ्र निर्माण हो, उन कार्यालयों को ही हमारे एमडी महोदय और जो प्रबंधक वर्ग बैठे हैं उन्होंने वो कार्यालय ही बंद कर दिए। तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो ये 4 प्रोजेक्ट हैं ये समय पर कंप्लीट नहीं होंगे और हिमाचल प्रदेश को जो 550 करोड़ रुपए की उसमें ग्रांट आनी है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो हम यहां से क्या देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इस मैनेजमेंट को जितना जल्दी हो सकता है एमडी हरिकेश मीणा जी को इस बिजली बोर्ड से बाहर करिए, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह की इनकी नीतियां हैं उससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जो रिटायरी हैं उनको पेंशन से और जो कर्मचारियों को वेतन से भी हाथ धोना पड़ेगा, लंबे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है और बोर्ड की आर्थिक स्थिति इससे ज्यादा और बदतर होगी जो इनकी नीतियां हैं, क्योंकि बिजली बोर्ड का घाटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इनके लिए तमाम जिम्मेवार जो है वो हमारा प्रबंधक वर्ग है। जी सर, जैसे आपने बताया कि एक यहाँ पर जो है आपने बोला ये जो एक स्मार्ट मीटर लगने हैं, तो स्मार्ट मीटर से कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयज़ की नौकरी को भी खतरा है, जो भी आउटसोर्स में लगे हुए हैं या तो कोई भी जो अभी डेली वेज में लगे हुए हैं। तो आप मेन ये बताइए मुझे कि सरकार से जो है आप क्या चाहते हैं, जो कि आपकी मेन मुद्दे हैं वो बताइए ज़रा। वर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए कि मेन जो मुद्दे हैं आपके सरकार के समक्ष, तो आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में। इसमें सबसे पहले तो जो आप स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटरिंग केंद्र सरकार की एक ऐसी नीति है जो डिस्कॉम को, जो बिजली बोर्ड है, बिजली कंपनी है, उनको निजीकरण की ओर ले जाती है। तो इसका आज की डेट में अगर बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग हिमाचल में की जाती है तो 3100 करोड़ का जो खर्चा है वो प्रदेश की जनता को वहन करना पड़ेगा। अगर मोटे तौर पे आज के जो टेंडर हुए, टेंडर के हिसाब से देखें तो 100 से 125 रुपये प्रति मीटर प्रति कंज्यूमर प्रति माह उसको वहन करना पड़ेगा। ये मान के चलो आप कि 125 रुपये जो बिल आ रहा है उसमें 125 रुपये का स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका इजाफा होगा। तो आज हम कह रहे हैं जब आप स्टेट में बिजली फ्री दे रहे हैं, आप 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लगभग 12 लाख कंज्यूमर उसमें आते हैं, तो ऐसे में आप स्मार्ट मीटर करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर स्मार्ट मीटर कोई टेक्नोलॉजी आपने लानी भी है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप टेक्नोलॉजी लाइए लेकिन फेज्ड मैनर में, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाएं। पर पूरे हिमाचल प्रदेश में आप 26 लाख स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, ना प्रदेश सरकार के, ना बिजली बोर्ड के हित में, जो पहली बात है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आज का जो बोर्ड प्रबंधन है वो टोटली फेलुअर रहा है और बिजली बोर्ड को मैनेज करने में मैं कह सकता हूँ कि टोटली आज की डेट में मैस क्रिएट हो गया है। आज आपके जहाँ लोगों के क्लेम पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, जो काम बताए गए हैं बिजली बोर्ड को करने के लिए, जो चाहे परियोजना का काम हो, बाकी काम हो, वो काम करने के बजाय उनसे संबंधित जो कार्यालय है उनको बंद किया जा रहा है। आज आप देखें बिजली बोर्ड को चलाया गया है, उससे तुरंत खत्म किया जाए और बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी लगाया जाए ताकि बिजली बोर्ड को एक सही दिशा मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना जो बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं ना कहीं ये प्राइवेटीकरण जो होगा तो उनकी नौकरी भी और जो डेली वेजेस में है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और रही सरकार की बात, प्रबंधन की बात, जो वर्मा जी ने बोला कि यहाँ पर जो है काफ़ी घाटे में डिपार्टमेंट पहले ही चला हुआ है और इसके जो आंकड़े हैं वो यही भली भांति जानते हैं, जैसे कि उन्होंने डिटेल में बताया कि जो है बिजली विभाग कितने घाटे में चल रहा है और किस कारण से इसमें और भी घाटा हो सकता है। तो चलिए, अब मैं अपने खबर खास की तरफ से जो भी यहाँ पर प्रधान, उप प्रधान और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो भी यहाँ पर चयनित हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से, खबर खास की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ हमारे चैनल की तरफ से। और ख़ास करके मैं यहाँ की जनता के बारे में, पूरे प्रदेशवासियों को ये बोलना चाहूँगा कि ये बातें जो हैं हमारे लिए, जो एक आम जनता है, काफ़ी जो है काफ़ी नॉर्मल बातें हैं, बट इनके बारे में अगर आप डिटेल में जाके, नीचे तह तक जाके सोचेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं, इकोनॉमी में इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि इनकी मांगे हैं, मांगों को पहुंचाएं। आपका सपोर्ट
यानी कि इनका सपोर्ट हमारा सपोर्ट, यानी कि पब्लिक का सपोर्ट। ऐसे ही अगर मिल बांट करके जो है हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं झुकेगी और इनके बारे में और जनता के बारे में जो है एक खुशी का पल एक दिन आएगा। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए जोगिंदर नगर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।